आबना हरमुज़ की फ़िज़ाएँ अमरीकी तैयारों और ड्रोन्स के लिए कातिल बन गई। एक और अमरीकी तैयारा आबना हरमुज़ की फ़िज़ाओं में तबाह हो गया। ये कौन सा अमरीकी तैयारा है? ये कैसे तबाह हुआ? इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, मैंने शुरू में कह दिया कि आबना हरमुज़ की फ़िज़ाएँ कातिल भी बन गई हैं और वहाँ पर अमरीकी तैयारे जो हैं ना, वो ऐसे तबाह होते हैं जैसे मक्खियाँ गिर रही हैं। अब कौन सा तैयारा तबाह हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ? बहुत से सवालात हैं इससे जुड़े, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। मैंने आपके साथ सुबह एक व्लॉग किया था, मैंने उसमें आपसे ये बात कही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये यू टर्न लेने के बड़े मास्टर हैं और इस दौरान जब जंगबंदी होती है ये अपनी डिफरेंट तैयारियां कर रहे होते हैं और उसी के नाम को इन्होंने जंगबंदी का नाम रखा हुआ है। एकतरफा माहिदा करते हैं। अब देख लें, इस्माइल बकाई का आ गया कि हमारा कोई भाई इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे बिल्कुल, उन्होंने ये और कहा। आपने हरमज़ पे हम अमान के साथ बात करेंगे, जो स्टेक होल्डर हैं इनके साथ बात क्यों करें। और बाकी एटमी सासों की बात रही, वो पहले भी ना थी अब भी ना। ये इस्माइल बकाई की बहुत लंबी हाँ जी, मीडिया बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस ये अभी कुछ आपने देर सुनी, पहले मैंने भी बिल्कुल, सुनी, बिल्कुल। सब ने सुनी है। लेकिन इस अमन के मुआहदों के वो बयानात और वो ट्रुथ सोशल के जो स्क्रीन शॉट्स हैं या जहाज़ में से यूं निकल के करने वाली जो गुफ्तगू है, उसके पीछे ये राज होता है कि ये कोई ना कोई जासूसी का नया सिस्टम लॉन्च कर रहे होते हैं। अभी आप जिस जहाज़ की बात की, ये भी एक बड़ा जासूसी जहाज़ था। सही। ये जासूसी करने के लिए MQ-9 आप जानते भी हैं कि मक्खियों की तरह इसको मारने की प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि अभी भी 38 के करीब जहाज़ ये गिराए हुए हैं बिल्कुल ईरान ऐसे ही ने। है। इस जहाज़ को दोबारा से उड़ाया जाता है उस दिनों में कि जिन दिनों में अमन है। यानी अमन की बात हुई, जंगबंदी हुई और उसके दौरान दोबारा से जासूसी होती रही। देखें, जासूसी करने का मकसद ये था कि इन दिनों में अगर ईरान अपनी फॉर्मेशन चेंज कर रहा है, अपनी मिसाइल साइट्स को, अपने न्यूक्लियर साइट्स को, अपने अब उसको क्या कहेंगे, अगर मोबाइल में उनकी नेटवर्किंग है मिसाइल्स की, उनको उनकी पोजीशन डायरेक्शंस को तब्दील कर रहा है। और जिस तरह की ख़बरें मुख्तलिफ मीडिया चला भी रहे हैं कि जनूब में उनकी बहुत ज़्यादा नकलो हरकत देखी जा बिल्कुल रही है, ऐसे ही। तो उन सारी चीज़ों को लेकर अगर उसकी जासूसी कर ली जाए तो ये अमेरिका के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। जासूसी तो सैटेलाइट से भी की जा सकती है, लेकिन शायद उसमें अबहम रह जाता है। जो जासूसी MQ-9 कर सकता है, क्योंकि ये वो जहाज़ है जो कि ना सिर्फ जासूसी कर सकता है बल्कि इसके अंदर मिसाइल्स मौजूद जी, हैं बिल्कुल, हमला भी और कर सकता है। हमला भी कर सकता है। और इसकी बैली के अंदर जो है वो हेल फाइबर नामी मिसाइल जो हैं वो मौजूद रहते हैं। इसीलिए इसको आपने हरमज़ पर उड़ाया गया। ये एक तरह का एक पूरा जासूसी का नेटवर्क उन्होंने इस्टेब्लिश करने के लिए या अपना नक्शा, अगली जंग का नक्शा बनाने के लिए इस जहाज़ को उड़ाया था। उसको ईरान ने उड़ा दिया। यानी पासदानानी इनकलाब इन दिनों में भी, जबकि कोई इनको ख़तरा नहीं है अमेरिका की जानिब से, उनको कोई ख़तरा नहीं है कैस्पियन सी की जानिब से, उनको कोई ख़तरा नहीं किसी दूसरे मुल्क की जानिब से, इसके बावजूद वो जाग रहे हैं। तो बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि उनको भी बहुत सारी सेटेलाइट इमेजेस मिल रहे हैं, उनको भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही हैं कि उनके इलाके में नकलो हरकत कैसे की जा रही है। अब स्टेल टेक्नोलॉजी का हामिल MQ-9 बार बार गिराया जा रहा है, इस मरतबा फिर आया, इसका उन्होंने गिरा बिल्कुल, लिया। इसी से जुड़ा मेरा यही सवाल है कि जनाब आपने हरमज़ की फ़िज़ाओं में आखिर ऐसा क्या है कि उनका कोई जहाज़ आता है, कोई ड्रोन आता है, वो तबाह हो जाता है या गायब हो जाता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने हमस है ईरान की, और ईरान को अगर ये पता है, मैं बहुत पुरानी एक जनरल ज़ियाउल हक की तकरीर सुन रहा, इंटरव्यू सुन रहा था जो कि उन्होंने एक अमरीकी सहाफ़ी को दिया था। तो उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया को पता है कि आपने हमस जो है इस पर कब्ज़ा गल्फ़ और फ़ारस पे इकट्ठा कब्ज़ा होगा। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि आपने हरमज़ पर जिसका कब्ज़ा होगा वही गल्फ़ का जो है ना बादशाह होगा। बादशाह होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी अहमियत से ईरानी बहुत बखूबी आगाह हैं। तो उन्होंने क्या आपके ख़्याल से कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं किया होगा कि अगर आपने हमस पर कभी कोई बड़ी ताकतें मिलकर हमलावर हो जाएं। मैं एक बड़ी ताकतों से मुराद मेरी ये है कि अभी अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, तो इसका दफा कैसे करना है। बिल्कुल। तो अगर उन्होंने 79 से लेकर आज 2026 तक इसकी तैयारी कर रखी है, तो फिर वो कैसे कोई जहाज़ आने देंगे। देखें, इनका F-18 यहीं पे गिराया है बिल्कुल इन्होंने, ऐसे ही है। इनके F-16 के मतलब भी यही इतला है कि इसी में गिराया। इनके जो बड़े जहाज़ थे, जैसे जलालदार फोर्ड था, त्यारा बरदार जहाज़ था, या अब्राहम लिंकन था, उसको इसी आपने हरमज़ के पानियों में शिकस्त दी है उन्होंने। और उनके ऊपर अगर आप उसको यूँ समझें तो मैं ये समझता हूँ कि जलालदार फोर्ड पे जो जहाज़ खड़े थे, त्यारा बरदार जहाज़ है,
अगर उसको नुकसान पहुंचा है तो वहाँ खड़े जहाज़ क्या उनको कुछ नहीं हुआ होगा। एक जहाज़ के करीब भी अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए और उसको चंद टुकड़े भी लग जाएं तो वो जहाज़ उनके लिए बिल्कुल ऐसे ही। नकारा है, फिर उसको दोबारा से वर्कशॉप लेके जाना पड़ता है। आपने हरमज़ पर ईरान का सख्त पहरा है और ये साबित कर दिया आज के वाक़ये ने। देखें, अमन की बात हो रही थी, सुलह की बात हो रही थी, मुआहदे की बात की जा रही थी अमेरिका की जानिब से। पहली बात तो ईरान ने यही डिनाई कर दिया कि कोई इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और दूसरा उन्होंने MQ-9 गिराकर एक मरतबा फिर मेरे ख़्याल से उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि आपने हरमज़ पर जो आएगा मारा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो एक ड्रोन नुमा बड़ा जहाज़ है, यानी पूरा ये फाइटर प्लेन पूरा है। जहाज या ड्रोन इसलिए कहते हैं चूंकि वह बगैर पायलट के फ्लाई करता है। अगर ये गिराया जा सकता है तो पायलट वाला भी गिराया जा हाँ सकता जी, है, ऐसे इसलिए उन्होंने इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को भी हैक कर रखा है, और वो उनको जब भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ये जब भी आता है मारा जाता है। लेकिन अमेरिकन अब मजबूर हैं कि वो अपने पायलट वाले जहाज़ नहीं भेज रहे, उनके वो बिना कई पायलट पायलट का वाले जहाज गिरे हैं ना। गिरे हैं, तो इसलिए अब उन्होंने बिना पायलट से ताकि इसके ज़रिए वो जो मालूमात हैं जो उनकी नकलो हमल है फ़ौज की, जी बिल्कुल। वो नकलो हरकत जो है उसको गैदर करने के लिए, उसके नक्शे बनाने के लिए, आने वाली जंग में बंदरबास पे क्या किया जाना है, चाबहार पे क्या होगा, कशम में क्या होगा और बाकी जजीरों पर क्या होगा, उसके लिए इन्होंने जहाज़ भेजा। इनका ख्याल था कि शायद पासदारान इनकलाब, क्योंकि आजकल मुआहदे की बात ट्रंप की तरफ से की जा रही है, तो शायद वो रिएक्ट ना करे। लेकिन उन्होंने फिर साबित किया कि एक तरह का आप यूँ समझे कि लेज़र बीम लगी पड़ी है, जो इसके अंदर आएगा जलकर खाक होगा, मारा जाएगा। MQ-9 का गिरना जो है, ये इससे ज़्यादा बड़ी खबर ये है कि अमन का नारा मारने वाला डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जासूसी कराने में लगा हुआ था। बिल्कुल तो ये ख़त्म किया। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इस जासूसी का हेड ऑफिस जो है ये गल्फ़ में नहीं है, अच्छा। इसका हेड ऑफिस इसराइल में है, और इसराइल के एमा पर ही कि अगर कोई उनकी फॉर्मेशंस तब्दील हुई हैं पिछली ये 7 जुलाई से शुरू होने वाली जंग के बाद आज के दिन तक, जो अगर फ़ौज की कोई फॉर्मेशन या उनके मज़ाहिर सिटीज़ में कोई ज़्यादा नकलो हरकत देखी गई है तो उसके नक्शे तैयार किए जाएँ। उसके लिए ये MQ-9 आया था, जिसको ईरानियों ने, पासदारान इनकलाब ने मार गिराया। तो अमर भाई, वाकई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक तरफ अमन की बातें की जा रही हैं, अमन की बातें करने के बावजूद दरमियान में अमेरिका को कोई ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से ईरान को जो है ना इसका रिस्पॉन्स देना पड़ता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका पर इतमाद नहीं किया जा सकता, एतबार नहीं किया जा सकता, और यू टर्न का बादशाह डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी जंग के अंदर, अगर मैं समझूँ जिसको अगर कहा जाए कि वो अपनी बात पर कायम, हम आपस की लैंग्वेज में ये इस्तेमाल करते हैं कि ये लोग अपनी बात पर कायम नहीं रहा, और जो कायम नहीं रहता उसको मर्द नहीं समझा जाता। कहते हैं कि ये ज़ुबान का हाँ जी बिल्कुल धनी नहीं है। तो ट्रंप तो यही करता है, एक लम्हे कोई बात करता है, दूसरे लम्हे यूटर्न। और मैंने आज सुबह एक व्लॉग करते हुए ये बात कही भी कि हमारे ज़माने में टेप रिकॉर्डर होते थे, कैसेट्स होती थी, और उसमें साइड A और साइड B होती थी। तो ट्रंप एक कैसेट है जो कि नेतन्याहू चेंज करता है, साइड A पे जंग लिखी हुई है, वो जंग के अल्फाज बोलता है, वो कैसेट को एजेक्ट करता है, निकालता है, उसकी B साइड करता है, तो फिर उसके ऊपर वो जो है अमन की बात लिखी होती है। कैसेट एक ही है, सही, साइड उसकी नेतन्याहू चेंज कर रहा होता है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।